मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के दिशा निर्देश पर मिलावटखोरों पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत इंदौर में भी 3 मसाला, दूध और पनीर फैक्ट्रियों पर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों से कहा कि इस तरह की मिलावट के चलते लोगों की किडनी और लीवर के लिए घातक साबित होते हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कार्रवाई की गई, जिसमें मसाला, दूध, पनीर, हींग, पीसी मिर्च और काली मिर्च के उद्योगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इन सभी खाद्य सामग्रियों का सैंपल जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में जिला प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की जा चुकी है, क्योंकि यह जो टेस्ट रिपोर्ट में गई है उसमें हमारे द्वारा पकड़ा गया है कि हींग में ग्लूकोज और केमिकल मिलाकर मिलावट कर रहे थे, जिसकी लागत कीमत 3000 की होती है और उस मिलावट कर हींग को व्यापारी 1200 से 1300 रुपए तक मार्केट में बेच रहे हैं। लगभग कॉस्टिंग 50% होती है और लाभ 100% कमा रहे हैं। वही मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लोगों के शरीर से नुकसान को लेकर आरोपियों पर रासुका लगाकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार दूध को एसिटिक एसिड में पनीर बनाने के लिए 2 जगह पकड़ा गया, इसमें भी रासुका की कार्रवाई की गई है। आरोपी भी फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व काली मिर्ची के मिनरल ऑयल और अन्य केमिकल मिलाकर उसकी चमक बढ़ा रहे थे। इसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि आपको बता दें कि मिनरल ऑयल रिलायबल कैटेगरी में नहीं आता है, जो कि व्यक्ति के शरीर के लिए हानिकारक होता है। वहीं डॉक्टर के अनुसार भी किडनी और लीवर के लिए भी घातक होता है। इसके विरुद्ध भी जिला प्रशासन द्वारा रासुका की दंडात्मक कार्यवाही की गई। साथ ही 420 का मामला भी आरोपियों पर दर्ज किया गया। वहीं जिलाधीश मनीष सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी समय समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ जानकारी लेते हैं और मिलावट के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आम जनता से जुड़ा मुद्दा होने के चलते प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है और इस पर कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं खाद्य विभाग द्वारा होटलों में भी सैंपलिंग लगातार की जा रही है और उनको सभी तरह से मसाले यहीं से जाता है। यह सोर्स ऑफ मिलावट है। यह जगह पहले टारगेट की जा रही थी और कार्रवाई की जा रही है। होटल में भी पुराने खाद्य सामग्री या खराब खाना लोगों को खिलाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी होटल सील कर लाइसेंस रद्द करने की कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर मैन्युफैक्चरिंग का अब गढ़ बन चुका है। यहाँ पे कई प्रकार के मसाले के उद्योग हैं और साथ में इंदौर मालवा सेंटर इंडिया को भी मसाले निर्यात करता है। कई समय से लगातार इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, पर मेन फैक्टर यह आता है क्योंकि जगह जगह पर मिलावट हो रही है तो यह पूरे शरीर, शहर और कई जगह पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बड़े मैन को इस तरह की मिलावट करने से बचना चाहिए। वही फिलहाल 3 केस में रासुका की कार्रवाई की गई है और मान लीजिए दूध में डालकर पनीर को गाढ़ा बनाया जा रहा है तो स्वाभाविक है, पर इस पनीर में एसिड की मात्रा अधिक रहेगी जो कि शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करेगा। इस तरह के आरोपियों पर जिला प्रशासन कोई रहम नहीं करेगा और उन पर रासुका जैसी कार्रवाई होगी। भैया एक कोई भी चीज उनसे ले लेना, आप सब आ रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, एक कोई भी बना लो, उनसे सब ले लेना। सहयोग नहीं करते, नहीं करते? अच्छा, अपोज देते ना मीडिया वाले भी एक दूसरे के। खोरों के विरुद्ध लगातार पिछले 20-25 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है इंदौर जिले में और हम लोग मुख्य तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें अलग अलग तरह का मसालों का भी रहता है, दूध पनीर का रहता है, हींग का जैसे कर रहे हैं। यहाँ पर पीसी मिर्ची का हम लोगों ने पकड़ा है, सैम्पलिंग करा रहे हैं कई जगह से। लगभग सैकड़ों की संख्या में सैम्पलिंग हो चुकी है जो टेस्ट रिपोर्ट में गई हुई है। इसमें जो प्रमुख हम लोगों ने पकड़ा है, सबसे पहले हींग वाला पकड़ा था जिसमें कि केमिकल और ग्लूकोज टाइप की चीज़ मिला करके उसको मिलावट कर रहे थे। जो 3000 की हींग बिकती है वो 1200-1300 में उनको कॉस्ट पड़ रही थी, तो 50% पे कॉस्टिंग पे वो 100% लाभ कमा रहे थे वो लोग और उसमें मिलावट भी हो रही थी जो नुकसान करता है बॉडी के लिए।
तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जेल में हैं हम लोग, रासुका लगाई गई है। इसी प्रकार दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ रहे थे, 2 जगह पकड़ा गया, उसमें भी रासुका की गई है और जेल में हैं आरोपी लोग। और एक जगह पे काली मिर्च में मिनरल ऑयल और अन्य कुछ चीज़ों को मिला करके उसको चमका रहे थे। उसको मिनरल ऑयल एडिबल कैटेगरी में नहीं आता है और बॉडी के लिए हानिकारक होता है। वो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि लिवर किडनी के लिए हानिकारक होता है। वहाँ भी रासुका लगाई गई है और वहाँ एफआईआर की गई है और 420 में वो भी जेल में है अभी। ऐसी मिर्ची, पिसी मिर्ची का भी मिलावट पकड़ी गई है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है अभी। तो प्रमुख इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये पकड़ा गया है ये। और भी आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं या बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के कार्य कर रहे हैं, ताकि वो मिलावट कर सकें उसमें। और ऐसे लोगों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के प्रति सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर रिव्यू ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। और आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ मसला है। सीधे आम जनता को, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो मिलावट से उनके हेल्थ में प्रभाव पड़ता है और सरकार बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर भी कर रही है और हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। सर, इसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चर के अलावा भी कहीं जैसे खाद्य विभाग मतलब होटल वगैरह इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? होटलों में सैंपलिंग कर रहे हैं। फोकस थोड़ा कम रखा है कि होटलों में अल्टीमेटली ज़्यादा मटेरियल इन्हीं सबसे है। जो होलसेलर्स या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहीं से मटेरियल मेनली जाता है सब होटलों और रेस्टोरेंट्स में। तो जो जहाँ सोर्स ऑफ मिलावट है उसको पहले टारगेट कर रहे हैं हम लोग। आगे चल के होटलों पे भी जहाँ ये ख़राब खाद्य सामग्री कोई पुरानी हो गई, कोई सड़ा हुआ, मान लीजिए कि मावा यूज़ हो रहा है कहीं पे, ये इस तरह की चीज़ों पे भी हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा पकड़ा जाएगा सील करेंगे, उनका लाइसेंस कैंसिलेशन होगा। और ऐसा पाया जाएगा कि गंभीर रूप से हेल्थ को प्रभावित करने वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो रासुका भी की जाएगी। क्या सर, मतलब किसी तरह की मतलब कुछ विशेष सामग्री है जिसके ऊपर ज़्यादा शिकायत आ रही है मिलावट को? देखिए, इंदौर में इस तरह का एक बड़ा हब है। इंदौर में मसाले भी हैं, बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर। और ये न केवल मालवा को बल्कि सेंट्रल इंडिया को कैटर करता है कई चीज़ों, मसालों में और कई चीज़ों में। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिस फील्ड में, उन सभी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसे फोकस कुछ नहीं है, पर हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले फोकस है, क्योंकि एक जगह पे अगर मिलावट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत सारे लेवल पे वो एफेक्ट कर रहा है लोगों की हेल्थ को। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले टारगेट कर रहे हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो, उनको करना भी नहीं चाहिए। और लाइसेंस कैंसिलेशंस हो रहे हैं, उनके सील कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रियों को। तो जहाँ भी ऐसा आ रहा है उसमें कार्रवाई करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 केसेस में उन्होंने रासुका लगाई है, रासुका वहाँ लगा रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है कि गंभीर रूप से नुकसान कर सकता है। मान लीजिए कि दूध में एसिटिक एसिड डाल करके वो गाढ़ा पनीर बनाया जा रहा है। डेफिनेटली उस पनीर में एसिटिक एसिड की मात्रा आएगी, वो ग्रेजुअली उस स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा। जो भी लोग उस तरह के पनीर को यूज़ करेंगे 10 साल, 15 साल, 18 साल में, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। तो उस सब पे भी कार्रवाई हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।